अगर किसी बच्चे का टिफ़िन रोज़ खाली हो, तो आप क्या सोचेंगे कि उसके घर में खाना नहीं बनता या शायद उसके माता-पिता उसे खाना देना भूल जाते हैं। लेकिन अगर वही बच्चा रोज़ अपना खाली टिफ़िन लेकर स्कूल आए और लंच ब्रेक में चुपचाप कहीं गायब हो जाए, तो आपको शक ज़रूर होगा। एक दिन उसकी टीचर ने उसका पीछा करने का फैसला किया और जो उसने देखा उसने उसकी पूरी सोच बदल दी, क्योंकि उस बच्चे का टिफ़िन खाली नहीं था, उसमें किसी और की भूख छिपी थी। आइए सुनते हैं आज की कहानी, वह बच्चा जो हर दिन एक खाली टिफ़िन लेकर स्कूल आता था। शहर के एक छोटे से स्कूल में पढ़ता था आरव। आरव 10 साल का था, शांत, कम बोलने वाला, हमेशा साफ सुथरी लेकिन पुरानी यूनिफॉर्म पहनता था। वह पढ़ाई में बहुत अच्छा था, खासकर गणित में। उसकी टीचर मीरा मैडम अक्सर पूरे कक्ष के सामने उसकी तारीफ करती थी। लेकिन आरव की एक आदत बहुत अजीब थी। वह रोज स्कूल में टिफिन लेकर आता था। टिफिन देखने में बिल्कुल अच्छा था, नीला रंग, ऊपर छोटा सा कार्टून बना हुआ। लेकिन जब भी लंच टाइम होता, आरव अपना टिफिन खोलता और उसमें कुछ नहीं होता, बिल्कुल खाली। पहले दिन मीरा मैडम ने ध्यान नहीं दिया, दूसरे दिन भी नहीं। तीसरे दिन उन्होंने पूछा, आरव, तुम टिफिन नहीं लाते? आरव मुस्कुराया, लाता हूँ मैडम। तो उसमें खाना कहाँ है? आरव ने टिफिन बंद कर दिया। घर पर खा लिया था। मीरा मैडम को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। अगले दिन फिर वही हुआ, फिर अगले दिन, फिर अगले सप्ताह, हर दिन वही खाली टिफिन। लंच टाइम में बाकी बच्चे अपना खाना निकालते, कोई पराठे खाता, कोई इडली, कोई पूरी सब्जी, कोई फल। आरव हमेशा अपनी सीट से उठकर स्कूल के पीछे चला जाता। वहाँ एक पुराना नीम का पेड़ था, वह अकेला बैठा रहता। एक दिन मीरा मैडम ने दूर से देखा, आरव अपना खाली टिफिन खोलकर उसके अंदर कुछ देख रहा था। वह मुस्कुरा रहा था। फिर उसने टिफिन बंद कर दिया और पेड़ के पीछे चला गया। मीरा मैडम को शक हुआ। अगले दिन उन्होंने आरव को ध्यान से देखा। लंच टाइम हुआ, सभी बच्चे बाहर निकले। आरव ने अपना खाली टिफिन उठाया और फिर उसी नीम के पेड़ की ओर चल पड़ा। मीरा मैडम भी थोड़ी दूरी पर उसके पीछे चलने लगी। आरव पेड़ के पीछे पहुंचा। वहाँ एक बहुत बूढ़ा आदमी बैठा था। उसके कपड़े पुराने थे, बाल सफ़ेद थे और सामने एक खाली कटोरा रखा था। आरव ने अपना टिफिन खोला, उसमें कुछ नहीं था। फिर उसने अपनी जेब से 2 रोटियां निकाली और बूढ़े आदमी को दे दी। मीरा मैडम हैरान रह गईं। उन्होंने देखा कि आरव ने खुद कुछ नहीं खाया। वह सिर्फ उस बूढ़े आदमी को खाना देकर वापस जाने लगा। मीरा मैडम ने उसे रोक लिया। आरव, आरव घबरा गया। मैडम, ये कौन है? आरव ने नीचे देखा। पता नहीं। पता नहीं? जी मैडम। फिर तुम रोज इनके लिए खाना क्यों लाते हो? आरव कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मैडम, इन्हें भूख लगती है। मीरा मैडम ने पूछा, और तुम्हें? आरव मुस्कुराया, मुझे भी। फिर तुम खाना क्यों नहीं खाते? आरव ने धीरे से कहा, पहले इनकी भूख खत्म हो जाती है, फिर मेरी। मीरा मैडम की आंखें भर आईं। लेकिन कहानी में एक और रहस्य था। मीरा मैडम ने आरव से पूछा, तुम्हें रोज 2 रोटियां कौन देता है? आरव ने कहा, मेरी माँ। और तुम्हारे घर में? आरव चुप रहा। क्या तुम्हारे पास खाना कम पड़ता है? आरव ने सिर हिला दिया, नहीं मैडम। फिर?
आरव बोला, माँ कहती हैं कि भगवान को दिया हुआ खाना कभी कम नहीं होता। मीरा मैडम ने उस दिन पहली बार आरव के घर जाने का फैसला किया। अगले दिन वह आरव के घर पहुंची। छोटा सा घर था। दरवाजे पर पुरानी चप्पलें, अंदर एक सिलाई मशीन और एक महिला कपड़े सिल रही थी। वह आरव की माँ थी। मीरा मैडम ने पूछा, आरव रोज एक बूढ़े आदमी को खाना देता है? माँ ने मुस्कुराकर कहा, हाँ। आपको पता है? हाँ, लेकिन आपके घर की हालत भी बहुत अच्छी नहीं है। माँ कुछ देर चुप रही, फिर बोली, मैडम, खाना कम हो तो थोड़ा कम खा लेंगे, लेकिन अगर सामने वाला बिल्कुल भूखा हो तो उसे कैसे छोड़ दें? मीरा मैडम ने पूछा, वह बूढ़ा आदमी कौन है? माँ ने सिर झुका लिया, मुझे नहीं पता। आपने कभी पूछा नहीं? नहीं। पर क्यों? माँ ने कहा, क्योंकि आरव ने कभी उसका नाम नहीं पूछा। उसने सिर्फ उसकी भूख देखी। मीरा मैडम को ये बात दिल में उतर गई, लेकिन अगले दिन उन्होंने उस बूढ़े आदमी से बात करने का फैसला किया। उन्होंने पूछा, बाबा, आप यहाँ कब से बैठते हैं? बूढ़े ने कहा, कई महीनों से। आपका घर कहाँ है? नहीं है। परिवार? बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, था। फिर अब सिर्फ यादें हैं। मीरा मैडम ने पूछा, आरव आपको खाना देता है, आप उसे क्या देते हैं? बूढ़े ने आरव की तरफ देखा। मैं? हाँ। बूढ़े ने कहा, मैं उसे एक चीज़ देता हूँ। क्या? दुआ। दिन बीतते गए, आरव रोज़ खाना देता रहा। एक दिन अचानक वह बूढ़ा वहाँ था ही नहीं। आरव ने बहुत खोजा, पेड़ के पीछे, स्कूल के बाहर, सड़क के किनारे, लेकिन बूढ़ा नहीं मिला। अगले दिन भी नहीं, फिर तीसरे दिन भी नहीं। आरव परेशान हो गया। उसने पहली बार अपना टिफ़िन खोलकर देखा। उसमें 2 रोटियां थीं, लेकिन उसने उन्हें खाने से मना कर दिया। उसने कहा, वह आएगा तो मैं दे दूंगा। मीरा मैडम ने समझाया, बेटा, हो सकता है वह किसी और जगह चला गया हो। आरव ने कहा, लेकिन उसने खाना नहीं खाया होगा। उस रात आरव ने माँ से कहा, माँ, अगर वह भूखा होगा तो? माँ ने उसके सिर पर हाथ रखा। भगवान उसको खाना देगा। आरव बोला, अगर भगवान ने मुझे उसके लिए भेजा था तो? माँ के पास कोई जवाब नहीं था। एक सप्ताह बाद स्कूल में एक नया व्यक्ति आया। वह एक बुजुर्ग सज्जन थे। अच्छे कपड़े, हाथ में फाइल। उन्होंने प्रधानाचार्य से मिलने के बाद मीरा मैडम को बुलाया। उन्होंने पूछा, क्या यहाँ आरव नाम का कोई बच्चा पढ़ता है? मीरा मैडम ने कहा, हाँ। वह व्यक्ति मुस्कुराए, क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? आरव सामने आया। बूढ़े व्यक्ति ने उसे देखते ही कुछ पल तक देखा, फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली। तस्वीर में वही बूढ़ा आदमी था जो नीम के पेड़ के नीचे बैठता था। आरव ने तस्वीर देखते ही कहा, ये बाबा हैं। उस व्यक्ति ने सिर हिलाया, हाँ। आप उन्हें जानते हैं? बहुत अच्छी तरह। फिर उन्होंने कहा, वह मेरे पिता थे। आरव चुप हो गया। उस व्यक्ति ने बताया कि उनके पिता कुछ महीने पहले घर से निकल गए थे। उन्हें भूलने की बीमारी हो गई थी। वह रास्ता भूल जाते थे। परिवार उन्हें खोज रहा था, लेकिन वे मिले ही नहीं रहे थे। कुछ दिन पहले उन्हें किसी ने बताया कि एक स्कूल के पास एक बूढ़ा आदमी बैठता था। वे वहाँ पहुँचे, लेकिन तब तक बूढ़ा जा चुका था। उन्होंने आसपास पूछा और उन्हें आरव के बारे में पता चला। आपके पिता अब कहाँ हैं? आरव ने पूछा। उस आदमी ने धीरे से कहा, घर पर। आरव मुस्कुराया, उन्हें खाना मिल रहा है? वह व्यक्ति कुछ बोल नहीं पाया।
फिर उसने आरव के सिर पर हाथ रखा। हाँ बेटा, अब उन्हें खाना भी मिलता है और परिवार भी। आरव ने पूछा, तो वे वापस क्यों नहीं आए? आदमी की आंखें भर आई, क्योंकि उन्हें याद नहीं था कि उनका घर कहाँ है। फिर उसने आरव को एक छोटी सी चीज़ दी, एक पुरानी लकड़ी की सीटी। ये मेरे पिता की है। आरव ने उसे हाथ में लिया। उन्होंने कहा था कि अगर उन्हें कभी कोई ऐसा बच्चा मिले जो बिना पूछे उन्हें खाना दे तो उसे यह दे देना। आरव ने पूछा, उन्होंने मेरा नाम कैसे याद रखा? आदमी मुस्कुराया। शायद उन्हें तुम्हारा नाम याद नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा था वह बच्चा जो अपना खाना किसी और की भूख को दे देता है। कुछ महीने बाद स्कूल में एक नया नियम बना। लंच टाइम में कोई बच्चा अपना खाना अकेले नहीं खाएगा। जिसके पास खाना ज़्यादा होगा वह थोड़ा किसी एक ऐसे बच्चे के साथ बांटेगा जिसके पास कम है। इसका नाम रखा गया एक रोटी दोस्ती के नाम। धीरे धीरे पूरा स्कूल इस अभियान से जुड़ गया। बच्चे खाना बांटने लगे। किसी को शर्म नहीं आती थी, किसी को छोटा बड़ा महसूस नहीं होता था। और उस पुराने नीम के पेड़ के नीचे अब रोज़ कई बच्चे बैठते थे। कोई अपना पराठा लाता, कोई फल, कोई बिस्कुट, लेकिन आरव अब अपना टिफ़िन खाली नहीं लाता था। उसके टिफ़िन में खाना होता था और सबसे खास बात, वह अब अकेला खाना नहीं खाता था। कई साल बाद आरव बड़ा हो गया। वह एक शिक्षक बना। एक दिन किसी ने उससे पूछा, आपने शिक्षक बनने का फैसला क्यों किया? आरव मुस्कुराया। उसने कहा, क्योंकि एक बार मेरे स्कूल में एक बच्चा था। उसके पास खाना कम था, लेकिन उसने मुझे सिखाया कि किसी इंसान की असली गरीबी उसकी जेब में नहीं होती। कभी कभी गरीब वह होता है जिसके पास बांटने के लिए कुछ नहीं होता, और अमीर वह जो अपनी आखिरी रोटी भी किसी भूखे के साथ बांट दे। फिर उसने अपनी पुरानी नीली टिफ़िन बॉक्स निकाली, वही टिफ़िन जो कभी रोज़ खाली हुआ करता था, और उसके अंदर आज भी एक छोटी सी पर्ची रखी थी। उस पर लिखा था, पहले उसकी भूख। तो दोस्तों, इस कहानी की सीख ये है, इंसान की अच्छाई इस बात से नहीं नापी जाती कि उसके पास कितना है, बल्कि इससे कि वह अपने पास मौजूद चीज़ों में से कितना बांट सकता है। कभी कभी हमारे पास किसी की पूरी समस्या का समाधान नहीं होता, लेकिन एक रोटी, एक मुस्कान, एक सहारा या कुछ अच्छे शब्द किसी की पूरी दुनिया बदल सकते हैं। और बच्चों के लिए सबसे खूबसूरत सीख है कि दूसरों की मदद करने के लिए अमीर होना ज़रूरी नहीं है। तो दोस्तों, आज की कहानी हमें एक बहुत छोटी लेकिन बहुत बड़ी बात सिखाती है। अच्छाई करने के लिए हमारे पास बहुत कुछ होना ज़रूरी नहीं है। कभी कभी हमारे पास सिर्फ एक रोटी होती है, लेकिन अगर हम उसे आधा बांट दें तो वह किसी के लिए पूरी दुनिया बन सकती है। इसलिए अगली बार जब आपको लगे कि मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, तो याद रखिए, आपके पास एक मुस्कान हो सकती है, एक अच्छा शब्द हो सकता है, किसी की मदद करने के लिए 2 मिनट हो सकते हैं, और शायद वही छोटी सी चीज़ किसी के जीवन की सबसे बड़ी मदद बन जाए। तो दोस्तों, अगर आपको आरव की कहानी पसंद आई है तो आप द स्टोरी बूम यूनिवर्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपके पास सिर्फ एक रोटी हो और सामने 2 भूखे लोग हों तो आप क्या करेंगे? मिलते हैं अगले कहानी में, एक नए किरदार, एक नई सीख और एक ऐसी कहानी के साथ जो शायद कहानी खत्म होने के बाद भी आपके दिल में रहे। तब तक जितना हो सके बांटते रहिए, क्योंकि खुशियाँ बांटने से कभी कम नहीं होती। बहुत बहुत धन्यवाद।